हमारे आनंद सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय माता दी। सदियों से हम नवरात्र का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। यह 4 माह में माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। दरअसल बड़ी नवरात्रि को वसंत नवरात्रि और छोटी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी है। इन नवरात्रियों में माता अम्बे और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। बाकी बची 2 आषाढ़ और पौष माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। यह नवरात्रि साधना के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा और साधना का महत्व है। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रमुख देवियां हैं। वैसे तो इन नवरात्रि में भी उन्हीं 9 माताओं की पूजा और आराधना होती है, लेकिन यदि कोई अघोर साधना करना चाहे तो 10 महाविद्या में से किसी एक की साधना करता है, जो गुप्त नवरात्रि में सफल होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तका, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच तब देव शक्तियाँ कमजोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती तथा महाकाली के 9 रूपों की पूजा होती है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: नंदा देवी, योग माया, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, रक्तदंतिका, सुथूर, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा, भ्रामरी, नवदुर्गा कहते हैं। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में जान पड़ता है। यह पूरी रात भर चलता है। डांडिया का अनुभव बड़ा ही असाधारण है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह के बाद। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्धपीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। लोक मान्यताओं के अनुसार लोगों का मानना है कि नवरात्रि के दिनों में व्रत करने से माता रानी प्रसन्न होती है। नवरात्रि प्रारंभ की प्रमुख कथा कुछ इस प्रकार से है। दशहरे पर रावण का जलना। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण युद्ध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाएं। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान श्री राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नव कंचन लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु श्री राम जैसे ही तुरंत से एक बार निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट होकर हाथ पकड़कर कहा, राम, मैं प्रसन्न हूँ
और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहरिणी में ह के स्थान पर क उच्चारण करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्तिहरिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और करनी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गईं और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। इसी प्रकार कुछ अन्य कथाएं भी हैं। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न तो किसी देवता या असुर के हाथों हो, न ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। उसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदिशक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता रहा। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि व्रत के कुछ नियम हैं। अगर आप भी नवरात्रि के व्रत रखने के इच्छुक हैं तो व्रत रखने के लिए इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कर 9 दिनों तक व्रत रखने का संकल्प लें। पूरी श्रद्धा भक्ति से माँ की पूजा करें। दिन के समय आप फल और दूध ले सकते हैं। शाम के समय माँ की आरती अवश्य करें। सभी में प्रसाद बांटें और उसके तत्पश्चात ही खुद ग्रहण करें, फिर भोजन ग्रहण करें। हो सके तो इस दौरान अन्न ना खाएं, सिर्फ फलाहार ही ग्रहण करें। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार और दक्षिणा दें। अगर संभव हो सके तो हवन के साथ नवमी के दिन व्रत का पारायण करें। जय माता दी। कैसे एक शेर बना माँ दुर्गा की सवारी, जानिए इसके पीछे की वजह। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों में अक्सर उन्हें उनकी सवारी के साथ दर्शाया जाता है। भगवान के हर स्वरूप और उनकी सवारी का अपना ही महत्व जुड़ा हुआ है, जिसके पीछे शास्त्रों में कई कथाओं का वर्णन किया गया है। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, भगवान गणेश का वाहन मूषक है, भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है, भगवान शिव का वाहन नंदी, माता सरस्वती हंस की सवारी करती है, माँ लक्ष्मी हाथी और उल्लू की, तो माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए इन्हें शेरावाली के नाम से भी जाना जाता है। यह सब तो आप सभी जानते हैं, किंतु माँ दुर्गा शेर की ही सवारी क्यों करती है? यूँ तो भगवती के अनेक रूप हैं और उनमें वाहन भी अलग अलग हैं, परंतु सिंह को उनका प्रमुख वाहन क्यों माना जाता है?
आखिर ऐसा क्यों है? नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक है। उनकी सवारी शेर है। शेर प्रतीक है आक्रामकता और शौर्य का। यह तीनों विशेषताएं माँ दुर्गा के आचरण में भी देखने को मिलती हैं। यह भी रोचक है कि शेर की दहाड़ को माँ दुर्गा की ही ध्वनि माना जाता है, जिसके आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी शेर से जुड़ी एक पौराणिक कथा। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने भगवान शिव को पाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि कई वर्षों तक तपस्या करने के कारण माँ का रंग सांवला हो गया। इस कठोर तपस्या के बाद शिव और पार्वती का विवाह हो गया, जिसके बाद उन्हें संतान के रूप में कार्तिकेय एवं गणेश जी की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव से विवाह के बाद एक दिन जब शिव पार्वती के साथ बैठे थे, तब भगवान शिव ने पार्वती से किसी बात में उन्हें काली कह डाला। भगवान शिव की यह बात देवी पार्वती को बुरी लग गई और वो कैलाश छोड़कर तपस्या में लीन हो गई। इस दौरान एक भूखा शेर देवी को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन देवी पार्वती को तपस्या में लीन देखकर वह चुपचाप बैठ गया। शेर वहां बैठकर सोचने लगा, जब देवी तपस्या से उठेगी तो उन्हें अपना आहार बना लेगा। लेकिन इस दौरान कई वर्ष बीत गए। भगवान शिव ने देवी से प्रसन्न होकर गौर वर्ण यानी गौरी होने का वरदान दिया। माता पार्वती गंगा स्नान के लिए गई तो उनके शरीर से सांवली देवी प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और माता पार्वती महागौरी कहलाने लगी। शेर को मिला तपस्या का फल। देवी पार्वती ने देखा कि तपस्या के दौरान शेर भूखे प्यासे उनके साथ बैठा रहा। उसकी तपस्या देखकर देवी पार्वती उस पर प्रसन्न हो गई और उसे अपना वाहन बना लिया। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा स्कंद पुराण में भी मिलती है। कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम में दानव तारक और उसके 2 भाई सिंहमुखम और सुरापद नाम असुरों को पराजित किया था। सिंहमुखम ने भगवान कार्तिकेय से माफी मांगी। कार्तिकेय ने माफ करते हुए उसे शेर बनकर माता दुर्गा की सवारी बनने का आशीर्वाद दिया था। आगे भी ऐसी ही ढेर सारी कथाएं सुनने के लिए और हिंदू धर्म से जुड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि हमारे सभी वीडियोस का अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कथा सुनाने वाले जितना ही पुण्य के भागीदार बने। जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी।